अरे खाए ना आप लोग, बहुत मजे का है ये तो। माफ कीजिएगा, बस 1 मिनट दीजिएगा, मैं भी आती हूँ फोन सुनकर। जी हजरात, तो हम मीटिंग जारी रखते हैं। मैं सबसे पहले आजमी साहब के बोर्ड मेंबर बनने पर आप सबसे गुफ्तगू करना चाहूंगी। मैं नहीं उठाऊंगी अजरा, बिल्कुल नहीं उठाऊंगी। फोन उठाओ सुमरो। नहीं, वो नहीं उठा रही। हम इस तरह कोई फैसला नहीं ले सकते। आप चाहें तो वकील को कॉल कर सकती हैं। बेहतर है कि आप अपने वकील से राब्ता करें, यही मशवरा है मेरा। इस मसले को हल करने के बाद आप मर्द से मिल सकती हैं। लेकिन आप देखिए समझे, मर्द को मैं इस तरह से नहीं छोड़ सकती। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? मैं मजबूर हूँ मिस अजरा। मर्द बेटा, आप सुमरो अम्मी की इजाजत के बगैर नहीं जा सकते। मर्द कहाँ जाता है? सुमरो अम्मी को कॉल करे फिर। मर्द बेटा, हमने सुमरो अम्मी को कॉल की थी लेकिन हमारी बात नहीं हुई। वो अभी काम पर हैं। जैसी हमारी उनसे बात होगी वो आपको आकर ले जाएंगी। ठीक है बेटा? असरा मर्द को ले जाएगी। मर्द को ले जाओ ना। मेरी जान, देखो मैं तुम्हें सुमरो अम्मी की इजाजत के बगैर कहीं भी नहीं ले जा सकती हूँ। मुझे माफ कर दो प्लीज मर्द, मैं माफी चाहती हूँ तुमसे। फिर असरा यहाँ पर रुक जाए। लेकिन तुम जानते हो कि ये स्कूल है ना, तुम्हारी टीचर्स मुझे यहाँ नहीं रहने देंगी। असरा झूठी है। चलो मर्द, हम जा रहे हैं यहाँ से। चलो। मिस अजरा सुने, देखिए मैं आपको इजाजत नहीं दे सकती। आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रही? मैं मर्द को इस तरह से यहाँ पर नहीं छोड़ सकती। हम बेबस हैं अजरा साहब, अफसोस है, ऐसा नहीं हो सकता। मर्द अपने कमरे में जाओ। असरा झूठी है। मेरी जान, अजरा ने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला, कभी नहीं बोला। असरा ने मर्द को छोड़ दिया। नहीं, अजरा ने मर्द से कभी झूठ नहीं बोला, मर्द से प्यार करती है। मिस अजरा प्लीज पुरसुकून हो जाए। आप इसे मजीद मुश्किल बना रही हैं, समझा करें बात को। हिम्मत से काम लीजिए, सब्र करें। जी हाँ, तो अब से हर किसी को वक्त पर मैं यहाँ चाहती हूँ। हर मसला, मुसीबत, मुश्किल फरीदे साहिबा के पास ले जाने से पहले मेरे पास लाया जाएगा। समझ गए? हर चीज का इल्म मुझे होना चाहिए। इसके अलावा सर्विस और डिजाइन के बारे में मैं एक माहिर डिजाइनर से मशवरा करूंगी। बाकायदा यहाँ सब कुछ बदलना है। सिराब साहिबा, अजरा ने अभी इस मसले के बारे में स्टडी की है और फरीदे साहिबा से मंजूर भी करवाया था। क्या वाकई? तो फिर कहाँ है वो? कौन कहाँ है? अजरा की बात कर रही हूँ, अब कहाँ है? ओह, मैंने आपको बताया था कि उसे किसी काम के सिलसिले में और अपने भाई के पास जाना था। ठीक है शेफ फरत, यही तो मेरा मतलब है। इस वक्त वो यहाँ नहीं है। नहीं है वो यहाँ, है ना? शराब साहिबा, हो सकता है कि आप भी किसी दिन दस्तयाब ना हो और रेस्टोरेंट ना आ सकें। क्या इससे ये हकीकत बदल जाएगी कि आप यहाँ की मैनेजर हैं? बताइए। शेफ फरहत, आप मुझे क्या अजरा के बराबर समझते हैं? वो यहाँ की सिर्फ एक मुलाजमा है। मैं आपको बतौर खानदान हमारे सीनियर कारकुन के अपने साथ देखना ज्यादा पसंद करूंगी। बेहतर है पहले दिन बदमस्की पैदा ना करें। ऐसी बात नहीं है, मेरा मकसद आपको नाराज करना नहीं। लेकिन ठीक है, फिर बताएं आपका क्या मकसद था और क्या कहना है आपको? हाँ, बस यहाँ बहुत काम करना है। बहरहाल आगे बढ़े और तेजी दिखाएं। मीने, जाकर मेरे लिए गर्म कॉफी लेकर आओ। उस्ताद, सरप्राइज। मेलिस, खुश आमदीद। शायद इखलाकन तुम मुझे खुशामदीद कह रहे हो। कोई मसला है तो बताओ। नहीं, ठीक हूँ बिल्कुल। मैंने
मैंने नाश्ते की तैयारी की है। क्या हम पास वाले पार्क चले? वहाँ चाय भी मिलती है। नहीं, मैं नहीं आ सकता, दरअसल बहुत मसरूफ हूँ। अरे चलो भी कादिर, ऐसा मत करो। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, वापस आकर काम कर लेना। यार मेलिस, मैंने कहा ना कि अभी मसरूफ हूँ। अगर तुम फोन कर आती तो मैं बता देता कि अभी नहीं आओ यहाँ पर। ये सब क्या है कादिर? जब भी देखो तुम मसरूफ ही रहते हो। मेलिस, मतलब कोई नहीं है, देख तो रही हो काम कर रहा हूँ। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे गाड़ियों की एक लंबी कतार मुरम्मत के लिए तुम्हारी मुंतजिर है। तुम बस बहाने बना रहे हो और कुछ नहीं। मैं बहाने नहीं बना रहा, देख तो रही हो कि मैं काम कर रहा हूँ। नजर नहीं आ रहा क्या तुम्हें? गाड़ी तैयार करनी है मुझे, जरूरी है ये बहुत। अच्छा फिर ठीक है, हम यहीं पर खाएंगे। हलील भी हमारे साथ खाएंगे। हलील, चाय ले आएंगे आप? क्यों नहीं, मैं खुद जाकर लेकर आता हूँ। हलील, कहाँ जा रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? हम यहाँ पर कोई पिकनिक मनाने आए हुए हैं क्या? मेलिस, किसी और वक्त ठीक रहेगा। क्या मतलब किसी और वक्त? हाँ कहो अजरा, क्या हुआ? पुरसुकून हो जाओ तुम प्लीज। कादिर, मैं मर्द के साथ स्कूल में हूँ। यहाँ एक मसला हो गया है। ये लोग मुझे मर्द को ले जाने नहीं दे रहे और सुमरो मेरा फोन नहीं उठा रही। ठीक है, मैं भी आता हूँ, परेशान मत हो, वहीं इंतजार करना। मुझे फौरन जाना होगा, अजरा इंतजार कर रही है। और यहाँ के कामों का क्या? मेलिस, ये भी मेरा काम ही है। मैं अजरा का वकील हूँ, तुम ये बात जानती हो। और मैं क्या हूँ तुम्हारे लिए? मेलिस, अभी बहस नहीं प्लीज, वो वहाँ इंतजार कर रही है, मुझे भी जाना है। अगर चाहो तो रास्ते में जहाँ चाहो छोड़ सकता हूँ। जरूरत नहीं। आ जाओ। मीटिंग कब खत्म होगी उन लोगों की? मुझे नहीं मालूम मैडम, शायद टाइम लग जाए इसमें। आज़मी साहब को बता दे, मैं उनके ऑफिस में बैठी हूँ। लेकिन देखिए ये बात कोई सुने ना, हाँ? उनके कान में कहिएगा। मैं अंदर नहीं जा सकती, लेकिन वो ब्रेक पर आएंगे तो मैं बता दूंगी। ठीक है। सुमरो साहिबा, बाहर कोई आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। वो जरूर आज़मी साहब से मिलने आए होंगे, मुझसे नहीं। मेरी मौजूदगी के बारे में तो किसी को पता नहीं। वैसे कौन है? बुरहान साहब है, कोई मिलने आए हैं आपसे। भेजो उन्हें। आइए। सुमरो जान, तुम्हें बहुत मुबारक हो। ये तुम्हारे लिए है, बहुत मुबारक हो। क्या चाहते हो बुरहान? यहाँ क्यों आए? मुझे बताया गया कि तुम आज़मी साहब के दफ्तर में मौजूद हो, जो तुम्हें अब तक नहीं मिला मेरे ख्याल से। क्या बातें कर रहे हो तुम? परेशान ना हो, पुरसुकून हो जाओ। जो कहना चाहते हो कहो और निकलो यहाँ से। क्या हुआ, चाय नहीं पिलाओगे मुझे? बल्कि कॉफी? हाँ कॉफी कॉफी। कोई चाय कॉफी नहीं मिलेगी तुम्हें। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि पिछली बार की मुलाकात के मुकाबले में वैसे काफी मजबूत हो गई हो तुम। हाँ, शिकायत करती हो कि बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। बस कैफे के हिस्सेदार हो और अभी तक घर नहीं बेच सकती तुम। वैसे आजकल कुछ ज्यादा झूठ नहीं बोलने लगी तुम। हाँ देखो बुरहान, जानसू को सब कुछ बताने की धमकी दी थी तुमने मुझे। अब तो वो सब कुछ जानती है। तुम कुछ हासिल नहीं कर सकते हो। मुझे मजबूर मत करो बुरहान, क्योंकि तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगी मैं। ठीक है, रहने दो। लेकिन मैंने कुछ सुना है। क्या सुना है तुमने? कि तुमने अपनी सौतेली बेटी के बाप का बहुत पैसा चुराया है ना? मेरे खुदा। और तो और मैंने ये भी सुना है कि तुमने उसे उसके मरने के बाद भी लूटा है, यतीम बच्चों की इंश्योरेंस चुराकर। क्या नाम थे उनके? अज़रा और मर्द, वही यतीम जिनको तुमने घर से निकाल दिया था। और ये सब किसने बताया तुम्हें? तुम्हारे कैफे दरअसल अफवाहों का गढ़ है, वहाँ सब ऐसी ही बातें करते हैं। इधर उधर के लोग तो बातें करते ही रहते हैं, लेकिन वो सब सही नहीं होती, समझे? सही है, बिल्कुल सोशल मीडिया की तरह। जरा सोचो इस बारे में, अगर कोई इन सब खबरों को सोशल मीडिया पर डाल दे और फिर तुम्हारे दूसरे शौहर की मशकूक मौत के बारे में भी, हाँ, और उस औरत के बारे में भी सब कुछ जो अचानक से अमीर हो गई और अब ग्रुप की शेयर होल्डर भी है। वैसे कंपनी की साख को देखते हुए तुम काफी तवज्जो हासिल कर लोगी। जो कुछ भी हुआ इसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। मेरे शौहर मर गए या मारे गए, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ कानून कर सकता है, मैं नहीं कर सकती। मैं उन 2 बच्चों में से एक की देखभाल भी कर रही हूँ। तुम्हारी बेहुदा धमकियों से नहीं डरने वाली। एक पैसा नहीं दूंगी मैं तुम्हें। अहमक, मुझे अब तुम्हारा एक पैसा नहीं चाहिए। बेहतर है अपने पास ही रखो वो तुम। मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। क्या चाहते हो तुम मुझसे? हाँ बोलो। मेरी बेटी
तुमसे दूर कर दूंगा उसे। अच्छा वाकई? और ये कैसे करोगे तुम? मैं उसका दिल जीतूंगा और उसकी मोहब्बत भी। अच्छा। यहाँ तक कि वो देख लेगी कि उसका बाप उसकी कितनी कदर करता है और तुम किस किस्म की खुद गर्ज औरत हो। फिर वो तुम्हें छोड़ के चली जाएगी और तुम अकेली रह जाओगी सुमरो। अरे डर गई इस बात से। निकल जाओ वरना सिक्योरिटी को बुला लूंगी। मैं उस शख्स को तुमसे छीन लूंगा सुमरो जो तुमको अजीज है। दफा हो जाओ बुरहान। बेवकूफ आदमी, जानता नहीं अभी मुझे। अजरा। हाँ, कादिर। हाँ कादिर, शुक्र है कि तुम यहाँ आ गए। अब क्या करेंगे? मर्द बहुत नाराज है मुझसे। वो मुझ पर बिल्कुल भरोसा करना छोड़ देगा। इस मसले का कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। मैं उसका एतमाद दोबारा नहीं तोड़ सकती। तुम कुछ करो कादिर। अजरा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा हम केस कर सकते हैं और उसका जवाब आने में भी कुछ ना कुछ वक्त तो जरूर लगेगा ना। समझने की कोशिश करो, इस मसले का फौरी हल नहीं निकाल सकते हम। तो क्या मतलब है इस बात का कि मैं मर्द से हफ्ते में सिर्फ एक बार मिलूंगी? अब तुम क्या कह रहे हो? वो मुझसे नाराज हो जाएगा, उसका भरोसा नहीं तोड़ सकती हूँ मैं। कादिर तुम समझो। देखो मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन वो लोग तुम्हारी बात नहीं समझेंगे। वो कानून के हिसाब से ही चलेंगे। मेरी तुमसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि तुम फिलहाल पुरसुकून रहो अजरा, यही बेहतर है। इस तरह उल्टा सुमरो को फायदा पहुंचेगा। देखो ये लोग भी ये दावा कर सकते हैं कि तुम यहाँ आकर बच्चे को बिला वजह परेशान करती हो और कुछ नहीं। चलो आओ मेरे साथ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मेरे जहन में कुछ है। कहाँ हूँ मैं? अरे साथ तो आओ, फिर बताता हूँ। क्यों आए हैं आप? मैं कॉफी पीना चाहता था बेटी, लेकिन अगर तुम्हें परेशान किया है तो चला जाता हूँ। तुम उदास लग रही हो, क्या बात है? कैसी कॉफी पसंद है आपको? छोड़ो कॉफी को, आओ बैठो और बात करो मुझसे। यहाँ आने से पहले मैं तुम्हारी माँ से मिला था और उससे बात करना चाहता था, लेकिन हमेशा की तरह उसने मेरी बात नहीं सुनी। उससे अंदाजा ही नहीं कि वो खुद को और तुम्हें कितना नुकसान पहुंचा सकती है। और मैं आप दोनों के बीच में नहीं फंसना चाहती। आप दोनों अपनी खुदगर्जी और लालच में बुरी तरह डूब चुके हैं। अम्मी तो हमेशा से लालची है, शायद आप भी हो, लेकिन जो हो चुका है ना उसे सुधार सकते हैं ना वक्त को वापस ला सकते हैं। हाँ ठीक कह रही हो तुम। कम से कम मैं अपनी पिछली गलतियां अब नहीं दोहराऊंगा। यानी मैं कभी लालच का शिकार नहीं बनूंगा। कम कमा सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ आग से खेल रही है मेरी बेटी। मुझे नहीं मालूम कि ये सब करने के लिए पैसा और हिम्मत कहाँ से मिलती है, लेकिन ग्रुप वाले उसका ये खेल ज्यादा असर नहीं चलने देंगे। उसकी ये हुक्मरानी ज्यादा देर नहीं चलेगी। कैसी हुक्मरानी? ये क्या कह रहे हैं आप? चैलेंज ग्रुप कहाँ से आ गया? तुम नहीं जानती? क्या? मैं आज तुम्हारी माँ से चैलेंज कंपनी में मिलकर आ रहा हूँ बेटा। उसने उनके शेयर्स खरीदे हैं। लगता है वो वहाँ अपनी जगह बना रही है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं भी नहीं जानता था, लेकिन वो तुम्हारे कैफे में वो औरत है ना हुलिया, वो सब जानती है। उसी ने मुझे बताया। मैं सीधा वहां गया और तुम यकीन मानो मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। वहां सब सच था। हाँ। जैंक, मेरी पोजीशन के बारे में जल्दबाजी में फैसला नहीं लो। मैं अब भी बहुत सारी मौजिज कंपनियों में उनके मालिकान को कॉल कर सकता हूँ।
अब हम बहरान पर काबू पा चुके हैं। मैं मुआहदों की तजदीद के लिए पूरी कोशिश करूंगा। क्या आप हमें नुकसान पहुंचाने के दूसरे हरबे ढूंढ रहे हैं आज़मी साहब? नहीं, ऐसा मेरे जहन में कभी नहीं आया। अगर तुम मेरे तजुर्बात सुनने से इनकार ना करते तो आज हम यहाँ ना होते। मान लो मेरी बात, तुमने गलती की है, लेकिन अब भी ज्यादा देर नहीं हुई। हमसे गलती हुई, मानता हूं। सबसे पहले हमने आप पे भरोसा करके और आपको इस कंपनी में अहम ओहदे पर रखकर बड़ी गलती की। मैं अपनी गलती मानता हूं और दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा कभी। हम आपको जिंदगी भर के लिए यहां नहीं रखना चाहते, इसलिए आप अपना बंदोबस्त करें आज़मी। वो कमरा क्यों दिया है बताओ कि मुझे? सबसे छोटा कमरा है वो, हॉल के आखिर में, और तो और सबसे पुरानी तर्ज का है वो। मुझे यही ऑर्डर्स मिले थे सुमरो साहिबा। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। इस तरह शुक्रिया अदा करोगे तुम मेरा जैंक। पता है ना कंपनी को कितने बड़े बहरान से निकाला है मैंने। क्या हुआ सुमरो साहिबा, मैं समझा नहीं। कमरे की बात कर रही हूँ। तुम मुझे बेहतर कमरा भी तो दे सकते थे ना, लेकिन तुमने सबसे बुरा कमरा दिया मुझे, वो भी हॉल के आखिर में। ठीक है, आप एक काम कीजिए, सुमरो साहिबा को तमाम खाली कमरे दिखा दें। वो अपनी मर्जी से जो चाहे ले सकती हैं। ठीक है जैंक साहब, अगर सुमरो साहिबा चाहे तो मैं इनके लिए कैटलॉग ला देती हूँ। हाँ ले आओ, मगर आज़मी के कमरे में, मैं वहाँ देख लूंगी। ठीक है। तुम्हारा शुक्रिया जैंक बेटा। इतना मेहरबान कैसे हो गया, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। हैरत की बात है ना। इस पर भरोसा ना करना, मोहतात रहो, क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमसे मुखलिस नहीं है। ठीक कह रहे हो जानसू। शर्म आनी चाहिए आपको, कम से कम इस जगह को तो छोड़ देती अम्मी। तुम किस तरह बात कर रही हो, वो भी ऑफिस में सबके सामने। जानसू आराम से, चाहो तो मेरे ऑफिस में जाकर बात कर लो। आप बीच में मत बोले। जानसू प्लीज आराम से बात करो, बदतमीजी मत करो। चलो यहाँ से, तुम अंदर चलकर बात करो मुझसे। चलो। क्या करना चाह रही हो, होश में नहीं थी क्या? हाँ, मुझे जलील करना चाह रही थी तुम वहाँ सबके सामने। हाँ बिल्कुल, आपको तो वैसे भी आदत है जलील होने की। इस तरह बात मत करो मुझसे। मेरे पास आपसे बात करने के लिए कुछ नहीं बचा है। हम बात करेंगे जानसू, हर चीज पर बात करेंगे। तुम्हारी इस बकवास से तंग आ चुकी हूँ मैं। तुम्हारे डिप्रेशन की वजह कुछ भी हो, लेकिन इसने हम दोनों को तकलीफ देना शुरू कर दी है। क्या करेंगी आप? क्या करेंगी आप? हॉस्पिटल भेज दूंगी मैं तुम्हें, क्योंकि तुम वाकई पागल होती जा रही हो। जी हाँ, बिल्कुल मैं पागल हो चुकी हूँ, क्योंकि मुझे पागल बना दिया गया है। आपको क्यों नजर नहीं आता कि जिनसे मैं प्यार करती हूँ वो सब मुझसे दूर हो चुके हैं? मैंने तुमसे तुम्हारे प्यारों को नहीं छीना है जानसू। मैं तुम्हारी जीत के लिए जिद्दोजहद कर रही हूँ, दिखता नहीं? मुझे सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है अम्मी कि आपने कैमाल अंकल के पैसों का क्या किया, आप मर्द के साथ क्या कर रही हैं। आपने घर खरीद लिया, कैफे खरीद लिया, और तो और रश्मि के साथ शराकतदारी कर ली। तो ये मत समझे कि मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। मेरी भी एक जिंदगी है जानसू। हाँ बस एक आपकी ही तो जिंदगी है, एक ऐसी जिंदगी जो दूसरों की ख्वाहिशें चुरा के बनाई गई। पता है कैमाल अंकल की मौत पे मुझे हैरानी क्यों नहीं हूँ? क्योंकि आप अपनी जान बचाने के लिए एक कातिल भी बन सकती हैं। बहुत हो गया। हद पार कर ली तुमने। मैं कातिल नहीं हूँ। आपने अपनी बेटी को मार डाला, आज आपने अपनी बेटी का कत्ल किया। मैं नफरत करती हूँ आपसे, सुना आपने? नफरत करती हूँ मैं आपसे। बस कर दो जानसू, बहुत हो गया। क्या हो रहा है यहाँ? हर कोई आवाजें सुन रहा है बाहर। जानसू, तुम ठीक हो? जैंक, मैं बहुत माजरत खाऊं तुमसे, यानी मैं अपनी अम्मी की तरफ से माफी मांगती हूँ। तुम माफी क्यों मांग रही हो यार? वो तुम्हारे इस मुश्किल दौर से फायदा उठाकर कंपनी की पार्टनर बन गई है, जबकि वो इस कारोबार के बारे में कुछ नहीं जानती। वो ये सिर्फ अपनी गर्ज के लिए कर रही है, खुद को आज़मी के साथ रखने के लिए। जाहिर है उन्हें अजरा से कुछ मिला ही नहीं। अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं जानसू, हम अपने शेयर जल्दी वापस ले लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सोमरो हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकती, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। और मेरा क्या जाएगा? उनकी इन हरकतों की वजह से मैं तुम्हारी फैमिली से कैसे नजरें मिलाऊंगी? सहराब आंटी, दादी, कैसे जाऊंगी मैं उनके सामने? अरे ठीक है, लेकिन इस सब का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने तुम्हें भी तकलीफ दी, अजरा के गुस्से की वजह से मैंने तुम्हारा भी दिल तोड़ा, और पता नहीं तुम मुझे माफ कर भी पाओगे या नहीं। जानसू, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि तुम मेरी वैसी ही पुरानी वाली दोस्त जानसू हो, तो कोई मसला नहीं होगा, और तुम असरा के साथ भी अपने तनाज़ात को हल कर सकते हो। लेकिन तुम्हारे बाबा का मसला बिल्कुल समझ से बाहर है, क्योंकि वो अचानक से ही सामने आ गए हैं। बिल्कुल, दरअसल ये खबर भी बाबा ने मुझे दी कि मेरी माँ ने इस कंपनी के शेयर खरीदे, और मुझे पता ही नहीं था कुछ भी। तो जानसू, मेरा ख्याल है कि तुम्हें कुछ अरसे के लिए अपनी अम्मी से दूर हो जाना चाहिए। तुम एक दूसरे के लिए मजीद तकलीफ का बाइस बनोगे। बहुत पहले ही फैसला कर चुकी हूँ।
जैंग को मैंने इत्तला दी थी, वही जानसू को पुरसुकून कर सकता है। ठीक किया। ये जानसू तो मेरे हाथ से निकलती जा रही है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। उससे सख्ती से पेश मत आओ। जाहिर है उसका बाप उसका जहन खराब कर रहा है, उसका यूं कंफ्यूज होना बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है आज़मी, लेकिन मैं उस पर काबू नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए उसे इलाज की सख्त जरूरत है। कभी कभार तो मुझे लगता है कि खुद किसी डॉक्टर को फोन करके कहूँ कि आए और इसे नफ्सियाती हॉस्पिटल ले जाए, जो इलाज करना है इसका करे, क्योंकि मैं इसे मजीद नहीं संभाल सकती। मेरे बस से बाहर है ये। मुझे डर है कि मैं अपनी बेटी खो ना दूं। सुमरो, पुरसुकून हो जाओ। इस तरह गुस्से से तुम दोनों पागल हो जाओगे। ठीक है, हो जाती हूँ पुरसुकून, लेकिन कब तक? क्या तुम मुझे कैफे ले जाओगे आज़मी? ठीक है, मैं तुम्हें कैफे ले जाता हूँ। अपने लिए अच्छी सी कॉफी बनवाओ और पुरसुकून हो जाओ, ठीक है? हाँ ठीक है। आर्ता, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। प्लीज अब तुम पूछना बंद करो। ठीक है शहजादी, तुम कह रही हो तो ठीक होगी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। चलो बताओ क्या बात है, किसने तुम्हें परेशान किया? मैं भी आके उसको बताता हूँ। हाँ, पागल हो तुम। पता है पागल कैसे होते हैं? शुक्र है मैं अपने भाई जैसा गुस्सीला नहीं हूँ। फिक्र न करो। तुम्हें किसने तंग किया बताओ मुझे। जानते हो ना, आज तुम्हारी मॉम का पहला दिन है। हाँ तो उनका तुमसे क्या ताल्लुक? रिलैक्स हो जाओ, ठीक है? तुम शर्मिंदा हो क्या? कुछ नहीं होगा, तुम आराम से मिलो बस। देखो जदा, मेरी बात सुनो, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ उनका मूड ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो आर्ता। ओह, क्या हुआ? आते ही उन्होंने सबसे पहले मुझे डांटा, फिर बाद में बाकी सबको भी। अब सुनो, मैंने तुम्हें ये सब बताया है, अपनी मॉम से मत कहना प्लीज, ठीक है? हाँ जाहिर है नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम मुझे तो बताओ कि हुआ क्या है। मुझे नहीं मालूम, वो गुस्से में हैं। उनका रवैया बदला हुआ है। उन्होंने शेफ को भी डांटा, बहुत उदास हो गए वो। मैं बता रही हूँ, अब मुश्किल दिन आ गए हैं यहाँ। अरे छोड़ो भी, कोई बात नहीं, तुम अपना काम जारी रखो बस। आज उनका पहला दिन था, इसीलिए उन्होंने आज अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए सख्ती से काम लिया होगा, और कुछ नहीं। वो तो तुमसे बहुत प्यार करती है, जानती तो हो तुम। मुझे नहीं पता। मेरी जान, मैंने कहा ना बिल्कुल परेशान ना हो। हाँ अच्छा देखो, मैं वहाँ आता जाता रहूंगा और तुम मुझसे मिल लेना, मुस्कुराना, बातें करना। हाँ पक्का? हाँ पक्का। चलो फिर मैं रखता हूँ। तुम्हारी मर्द से मुलाकात हुई क्या? हेलो अज़रा, सब कुछ ठीक है ना? क्या मर्द से मुलाकात मुमकिन हुई? जैक, मैं अभी बात नहीं कर सकती, कुछ देर बाद बात करती हूँ। हेलो, अब क्या तमाशा है अज़रा? अपने वकील को भी साथ लाई हो तुम? सुमरो, फौरन से मर्द को स्कूल से निकालो। मसला क्या है तुम्हारा? सुमरो साहब, मर्द की ज़हनी हालत ठीक नहीं है वहाँ। स्कूल की इंतजामिया भी पूरी सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है। यकीनन हतमी फैसला आपका ही है, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि हार आपकी ही होगी। माफ करना, मुझे धमकी दे रहे हो? तुम लोग तो यूं परेशान हो रहे हो जैसे मैंने बच्चे को यतीम खाने में छोड़ दिया है। ये उसे किसी यतीम खाने में छोड़ने से कैसे मुख्तलिफ है? देखो अज़रा शान, मर्द मेरी तहवील में है तो इसलिए है, उसके बारे में फैसला भी मैं ही करूंगी, जान लो ये बात। सुमरो, मेरी बात सुनो, वो तुम्हारी तहवील में है, इसलिए तुम उस पर अपनी मर्जी नहीं चला सकती। आई समझ तुम्हें या समझाऊं? अज़रा आराम से प्लीज। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया कादिर। इस तरह की सिचुएशन में तुम मुझे पुरसुकून होने का कैसे कह सकते हो? इस तरह के हालात में कैसे पुरसुकून रहूं मैं? चिल्लाना बंद करो तुम, बस बहुत हो गया अज़रा। जहाँ चाहो रिपोर्ट करवाओ मेरी। बच्चे की कस्टडी मेरे पास है, इसलिए फैसले भी मैं ही लूंगी। अगर ये स्कूल पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, दूसरे स्कूल जाएगा। वो पसंद नहीं तो तीसरे स्कूल में दाखिला दिला दूंगी मैं। तुम मुझसे हफ्ते में एक बार मुलाकात कर सकती हो, समझ गई? तो आइंदा मुझे धमकाने के लिए यहाँ आने की कोशिश भी मत करना। जैंग के साथ ताल्लुक खत्म नहीं कर रही, पर अब मर्द के लिए रोते हुए यहाँ गिड़गिड़ाने आ गई। मैं किसी से कोई ताल्लुकात नहीं बढ़ा रही सुमरो। मेरे सामने बहुत सारे मसाइल हैं वैसे भी। अगर मैं जैंग के साथ होती तो वो यहाँ पर मौजूद होता इस वक्त, और न ही तुम इस तरह से मुझसे बात कर पाती। जानती हूँ उसने अपने घर में हिफाजत से कैसे रखा है। जब मुझे घर मिल जाएगा ना तो मैं वहाँ पर नहीं रहूंगी सुमरो। तुम बार बार एक ही बात की रट क्यों लगा लेती हो? सुमरो, मैंने वो सब किया जो तुम चाहती थी,
अब मैं तुमसे सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम मर्द को इतनी अजियत मत दो। मुझे बिल्कुल परवाह नहीं कि तुम क्या चाहती हो, मुझे परवाह है कि मैं क्या चाहती हूँ। सुमरो, मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा कि तुम आखिर क्या करना चाहती हो। हर चीज तो तुम छीन चुकी हो मुझसे, मेरी जिंदगी, यहाँ तक कि मेरा सब कुछ छीन लिया है तुमने। अब और क्या चाहती हो? बस मैं तुम्हें खुश नहीं देख सकती, समझ गई? लेकिन मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। सुमरो साहिबा, मैंने स्कूल के कंसल्टेंट से बात की है। मुझे लगता है कि आपको इस पर मजीद जिद नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अजरा मर्द से कानूनी तौर पर इजाजतशुदा दिनों में ही मिलेगी, लेकिन आप बच्चे को वहाँ नहीं रख सकती जहाँ वो खुश नहीं है, वरना आप पर दूसरे चार्जेस भी लग सकते हैं। ये बात जान लो। अजरा, चलो, हमें मजीद बहस करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह चाहे करे वकील साहब। खुदा हाफिज। अजरा, मैं समझ नहीं पा रहा कि सुमरो को तुमसे कुछ और भी मसाइल है। मुझे तो बस इतना समझ आया कि वो तुम्हें दीवार से लगाना चाहती है, वरना मर्द की देखभाल में तो उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। अजरा, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? अजरा, मेरी मदद चाहती हो तो मुझे सब कुछ बताना होगा। जहाँ तक मुझे दिख रहा है, ना सिर्फ सुमरो तुम्हारे खिलाफ है, बल्कि जैंग की फैमिली भी खिलाफ है। ऐसा ही है ना? सुमरो हर अच्छी चीज हर अच्छे इंसान के खिलाफ है कादिर। जैंग की कॉल नहीं उठा रही, मतलब उससे भी ताल्लुकात ठीक नहीं। जहां तक मैं जानता हूं, तुम दोनों का रिश्ता तो बहुत अच्छा था। अब नहीं रहा। ताल्लुक टूट गया क्या? हाँ, कुछ ऐसा ही है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए था। मेरे हिसाब से तो वो तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। मतलब मैंने जिस तरह तुम दोनों को देखा है, तुम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हो। क्योंकि रिश्ता मैंने तोड़ा, हर चीज की जिम्मेदार मैं खुद हूँ। लेकिन क्यों? मुझे हमेशा कीमत अदा करनी पड़ती है, और अब मेरे पास अदा करने के लिए कुछ नहीं। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है अजरा। हो सकता है कुछ ऐसा जिसके बारे में तुम्हें खबर ना हो। किसी से कुछ तो ऐसा हुआ जिससे सबकी जिंदगी मुतासर हो रही है। ठीक कहा। अगर तुम अपने रवैये से मुझे खुद से नफरत दिलाने की कोशिश कर रही हो तो जारी रखो, तुम जल्दी कामयाब हो जाओगी। या अल्लाह, मुझे सब्र दे। ये हलील कभी पेट्रोल चेक नहीं करता है गाड़ी का। हद हो गई। क्या हुआ, कोई मसला है क्या? क्या हम कुछ देर गैराज पे रुक सकते हैं? बुरा ना मानो तो। अरे नहीं, कोई बात नहीं, मैं यहाँ से टैक्सी करके चली जाती हूँ। अरे यहाँ से थोड़ा करीब ही है, तुम वहाँ बैठकर चाय पी लेना और ताजा दम होकर चली जाना, ठीक है? ठीक है। हद है हलील, हद है। नहीं गिज़ैम, मैं घर पर नहीं हूँ। मैंने कॉलेज जाकर बाकी सामान ले लिया। अभी मैं गैराज जाऊंगी, कादिर वापस आ गया होगा। अरे नहीं गिज़ैम, मैं इस सूरत हाल के बारे में उससे बात करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगी। रखती हूँ। ड्राइवर, हम इंडस्ट्रियल जोन जाएंगे। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं उस्ताद। हलील, गाड़ी का ऑयल, इंजन सब कुछ अच्छी तरह से चेक कर। तुम भूल जाते हो, फिर गाड़ी रास्ते में रुक जाती है। ठीक है उस्ताद, मैं देखता हूँ। बल्कि रुको, मैं खुद ही देख लेता हूँ, तुम्हें बार बार सिखाना पड़ेगा। सब्र करो जरा। पाना लाओ जरा। हाँ, कहो जैंग। बिल आखिर अजरा, मैं फोन करता हूँ तो तुम उठाती नहीं हो, मैसेज करता हूँ तो जवाब नहीं देती। तुम आखिर करना क्या चाह रही हो अजरा? क्योंकि उस वक्त मेरी सुमरो से लड़ाई हो रही थी, मुझे फोन रखना पड़ा। चलो ठीक है। क्या मर्द से मिल पाई थी तुम? हुई थी मुलाकात। मर्द वहाँ खुश नहीं रहना चाहता वो वहाँ, मगर मैं उसे अपने साथ नहीं ला सकी। ठीक है, अभी तुम क्या कर रही हो? रेस्टोरेंट जाओगी आज? आज नहीं जाना चाहती मैं।
मैं ज़हनी दबाव में हूँ, मुझे थोड़ा सुकून चाहिए। अज़रा, अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो। जैंक, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। प्लीज मेरे लिए परेशान होना छोड़ दो। अज़रा, आखिर तुम करना क्या चाह रही हो? क्या कोशिश कर रही हो तुम? अज़रा, समझ से बाहर है मेरी। कादिर, तुमने मुझसे पूछा था ना कि सुमरो और मेरे बीच क्या हुआ था और हम ऐसे क्यों लड़ते हैं। हाँ, कि अगर तुम वाकई जानना चाहते हो तो मैं तुमसे क्या शेयर कर सकती हूँ? प्लीज जरूर। सुमरो की बेटी मतलब मेरी सौतेली बहन है जानसू। हम एक दूसरे से कोई मसला नहीं है, हम तो एक दूसरे से प्यार करते थे। कम से कम मैं तो ऐसे ही सोचती थी, लेकिन बाबा के इंतकाल के बाद सब बदल गया। हम लोगों के सरों पर जैसे कोई बादल उमड़ आया हो। मतलब हमारे रास्ते अलग हो गए। इतने कि मैं जानसू से अलग हो गई। पहले जानसू से अलग हुई, उसके बाद मर्द और फिर जैंक से दूर चली गई। कादिर, मेलिस, तुम्हारे पास अपने क्लाइंट के मसाइल सुनने के लिए वक्त है, लेकिन मेलिस के साथ एक कप चाय नहीं पी जाती। मेलिस, क्या हो गया? आखिर मैं हूँ ही कौन? मेरे साथ वक्त गुजारा और अब सब खत्म। मेलिस, पागल मत बनो। किस तरह की बातें कर रही हो? बच्चों की तरह बिहेव कर रही हो तुम। मर्द को लेकर मसला था और उसी बारे में अज़रा से तफसील से बात कर रहा था मैं। ठीक है कादिर, तुम्हारा वक्त बहुत कीमती है, तो तुम अपने क्लाइंट और गैरों के मसाइल से निपटो, ठीक है? मेलिस, बात तो सुनो मेरी। मेलिस, हद है यार। मेलिस, मेलिस, क्या तुम बात सुनोगी? मेलिस, मेलिस, रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। अज़रा प्लीज, तुम्हारी बात नहीं है, तुम बीच में मत पड़ो। मेलिस, सच में तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल नहीं, मैं कुछ गलत नहीं समझी। वो तुम्हारा वकील है, यकीनन तुम मुझसे बात करोगी। हमारा अलग ही मसला है। मेलिस, देखो, तुम्हारा उससे जज्बाती रिश्ता है, मुझे दिख रहा है, छुपाने की जरूरत नहीं है। मतलब रिश्ता था ज्यादा कहना मुनासिब होगा। वो आजकल मुझसे बहुत दूर है। वैसे भी मायूस होने की तो मैं आदी हो चुकी हूँ, तुम जानती हो। देखो प्लीज, अपने साथ ऐसा बिल्कुल मत करो। और इसके अलावा वो प्लीज यार, अब मुझे इफ्कान की याद मत दिलाओ। गलत थी, जानती हूँ मैं, अब तुम इसका जिक्र मत करो। मैं ऐसा क्यों करूँगी? गलतियाँ हम सबसे होती हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं नहीं चाहती कि तुम परेशान हो। बस करो, मेरा यकीन करो, मैं कभी भी तुम्हें तकलीफ पहुँचाना नहीं चाहती थी, और ना ही ये चाहती हूँ कि तुम मुझसे नाराज रहो मेलिस। हाँ, मैं तुमसे इस बात पर इत्तेफाक करती हूँ। मजमूई तौर पर इसमें तुम्हारा कोई मकसद नहीं था। मेरे कहने का मतलब है वो लड़का ही फ्रॉड था। लेकिन अच्छे इंसान भी तो हैं। जरूर होंगे, पर शायद मुझे कोई नहीं मिलेगा। अच्छा खैर अज़रा, मुझे जाना है। देखो मेलिस, कादिर एक अच्छा इंसान है, तुम्हें एक दूसरे को वक्त देना चाहिए। फिक्र मत करो, तुम्हारे भाई को नहीं बताऊंगी। चली गई वो? शायद उसने सूरत हाल को कुछ गलत समझ लिया, लेकिन ऐसा नहीं, बात तो कुछ और है। कादिर, तुम और मेलिस आखिर मिले कब थे और क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? मेलिस से मेरी मुलाकात कॉलेज में हुई थी। दरअसल मुझे वो पसंद आ गई। वक्त के साथ साथ हमारी दोस्ती बढ़ती गई, और फिर तुम्हारे कोर्ट केस में हम दोनों की लड़ाई हो गई, क्योंकि उसे ये इत्तेफाक कुछ समझ में नहीं आया, खास तौर पर जैंक को। लगता है मेलिस तुमसे प्यार करती है, वरना वो इस तरह का रद्द-ए-अमल कभी भी नहीं देती। हाँ, वो आजकल मैं बहुत मसरूफ हूँ, इसलिए वक्त नहीं निकाल पा रहा, शायद इसीलिए खफा है वो। खैर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसी बचकाना हरकतें क्यों कर रही है। हसद करना और ये सब कुछ, इन सब चीजों की आदत नहीं। वो थोड़ी जज्बाती है, शायद ये वजह भी तो हो सकती है। तुम भी तो थोड़ा गौर करो। अज़रा, दरअसल मुझे मेलिस से दूर रहने की जरूरत है इस वक्त। अगर जैंक को ये पता चल जाएगा तो मसला हो जाएगा। तुमने अभी से उससे दूरी बढ़ा ली है,
उसे इसी बात की शिकायत तो थी तुमसे। जा रही हो तुम? हाँ। तुम जानसू के बारे में कुछ बताने वाली थी, वो बात तो रह गई। कोई बात नहीं, इस बारे में हम फिर कभी बात कर लेंगे। पहले तुम अपना ये मसला हल कर लो। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ तो तुम्हारी सोमरो साहिबा के क्या हालात हैं? कंपनी की नई रुकन बनने पर तो पूरा दिन इतराती फिर रही होगी, है ना? बस कर दो उसके इस दिखावे की, जैसे मुझे परवाह है। वैसे आज बुरहान उसका साबिक शौहर आया था कैफे, ढूंढ रहा था उसे। तो दोबारा उसने वहां तमाशा किया? इस दफा नहीं, उसे चैलन की कंपनी का पता दिया, वो वहां चला गया। वाह 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 वाह, जरा उस औरत को तो देखो। उसका माजी भी उसके मुस्तकबिल की तरह हैरान कुन है। मैसूद, मैंने एक फैसला किया है। और वो क्या? मैं सुमरो के कैफे में इतनी लापरवाही और अदम दिलचस्पी से तंग आ चुकी हूँ, इसलिए मैं इस शराकतदारी को खत्म करना चाहती हूँ। हाँ, लेकिन इस बात पर उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा? यानी कैफे दे देगी तुम्हें? पता नहीं वो मुझे दे देगी या मैं ही उसके हवाले कर दूंगी सब कुछ। हम नहीं जानते क्योंकि वो मेरी कॉल तक तो पिक नहीं करती, यानी हमारा राब्ता ही नहीं होता। तो फिर बात करो उससे। मुझे यकीन है आजमी से मशवरा किए बगैर वो कोई फैसला नहीं करेगी। दरअसल हम एक बार और सोच लेते हैं। मेरा मतलब हमारे लिए क्या बेहतर है, यानी तुम्हारे लिए क्या बेहतर है, सोचना चाहिए हमें। इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। हाँ यकीनन, मैं चाहूंगी कि सुमरो के साथ शराकतदारी रखूं। वैसे मैं उससे बात कर सकता हूँ। अरे नहीं, मैं खुद संभाल लूंगी। लेकिन तुम अपनी दोस्ती तो खत्म नहीं करोगी ना? हाँ बिल्कुल, मतलब जब मेरी सुमरो से बात नहीं होती तो मैं वाकई घबरा जाती हूँ, और जब हम केमाल के कातिल के बारे में भी जान लेंगे तो सुमरो मेरे लिए क्या है ये भी ज्यादा वाज़े और आसान हो जाएगा। हुलिया, अजरा और हम लोगों को जो तस्वीरें भेजी गई थी धमकी आमेज खुतूत के साथ, क्या ये सुमरो की कारस्तानी हो सकती है? आ जाए प्यारी आंटी, आ जाए। क्या तुम आज सारा दिन अपने कमरे में उदासी में गुजारोगी अजरा? बहुत सारी परेशानियों का दबाव है। मतलब सुमरो का बर्ताव, मर्द की उदासी, घर की तलाश जो मिल के नहीं दे रहा, इन सब के मसले के बोझ बनने की वजह से मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही, बर्दाश्त नहीं कर पा रही मैं। काश कि हम उस घर में रहते एक साथ जहां मेरी याददाश्त खत्म हुई थी, मर्द भी साथ होता। काश के मर्द और मैं एक फैमिली बन सकते। मैंने आपसे वादा भी किया था, मगर देखिए मैं किसी चीज में कामयाब नहीं हुई, कितनी नाकाम हूँ। हाँ, तुम्हारा एक छोटा सा घर होगा जहां मैं अक्सर तुमसे मिलने आऊंगी, और फिर हम मर्द को भी उस दीवानी सुमरो से ले लेंगे। मैं तुम्हारी बदमिजाज आंटी बन सकती हूँ, और तुम्हारा जहां दिल चाहे खूब घूमना फिरना, और सुबह की रोशनी तक ऊनी तकिया बुनना। आप बहुत प्यारी हैं आंटी। अजरा, मैंने तुम्हें तब नहीं बताया था, मुझे पहले ही सब कुछ याद आ चुका था। क्या मतलब वो तकिया क्या आपने मुझसे जानबूझकर बनवाए थे? और क्या? प्यारी आंटी आप सच कह रही हैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा। हद करती हैं आप भी। लेकिन जानती हो, तुम्हारा वो उलझा हुआ चेहरा मुझे हर वक्त परेशान करता रहता है, मैं उसे भूल नहीं पाऊंगी। प्यारी आंटी, मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि आपकी शरारत थी। तुम इतनी ईमानदार लड़की थी कि मैं तुमसे डरती थी। तुमने मुझे हैरान कर दिया था, अगरचे तुम खुद बहुत तकलीफ में थी, फिर भी तुमने मेरा साथ दिया। मैं तुम्हें हमेशा अपनी जिंदगी में खुश देखना चाहती हूँ अजरा।
प्यारी आंटी, मुझे आपके साथ दिन गुजारना बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। बस तुम्हें दुल्हन के रूप में देख लूं और तुम्हारी अच्छी जगह शादी का इंतजाम कर लूं तो मुझे सुकून मिल जाएगा। हाँ, चलो यहाँ देखो, ऐसे चेहरा मत झुकाओ। तुम्हें खूबसूरत घर मिलेगा, तुम्हारे बच्चे होंगे, अपना घर होगा, सब ठीक हो जाएगा। चलो बुढ़ो, अच्छी सी कॉफी बना के पिलाओ। अभी लाई। मैलिस, क्या हुआ? तुम ठीक हो? ठीक हूँ। आप क्यों पूछ रहे? पता नहीं, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ लग रहा है। कोई परेशानी है क्या? नहीं, कुछ नहीं। आप ये शरबत पियेंगे क्या? नहीं शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। मैं चाय बना रही हूँ, तुम लोगों के लिए बनाऊं? वाकई नहीं पियोगे? नहीं चाहिए शुक्रिया। जैंग, फोन पर अपने रवैये के लिए माफी चाहती हूँ। नहीं नहीं, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि माफी से कुछ नहीं बदलेगा। तुम कल फिर इसी तरह का रवैया बरकरार रखोगी अपना। लेकिन मेरी मोहब्बत हकीकत है, जान लो तुम ये जरा। तुम्हें ये वैसी ही मिलेगी जैसे हमेशा से थी मेरे दिल में, जैसे हमेशा से थी मेरे दिल में। लेकिन तुम्हारे दिल में अगर कुछ था तो तुम मुझसे जान छुड़ा रही हो।